नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं टाटा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके एनएफओस के बारे में, जिसका नाम है टाटा सिल्वर ईटीएफ एंड टाटा सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड के बारे में। तो जो ईटीएफ प्रकार की स्कीम है वो एक ओपन एंडेड एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है जो कि रेप्लिकेट या तो फिर ट्रैक करने वाली है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर को। और जो फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है ये है एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम और वो इन्वेस्टमेंट करेगी टाटा सिल्वर ईटीएफ फंड में। तो ईटीएफ प्रकार के फंड की एनएफओ डेट्स है 2 जनवरी 2024 से लेके 9 जनवरी 2024 तक और फंड ऑफ फंड की एनएफओ डेट्स है 2 जनवरी 2024 से 16 जनवरी 2024 तक। और ईटीएफ स्कीम कंटिन्यूस परचेज के लिए रीओपन होगी 17 जनवरी 2024 को और फंड ऑफ फंड कंटिन्यूस परचेज के लिए रीओपन होगी 21 जनवरी 2024 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। इस एनएफओ के अंदर, इस स्कीम के अंदर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होने वाला है और जिसका बेंचमार्क इंडेक्स है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर। सिल्वर की जो भी प्राइस होगी उसके हिसाब से इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इस स्कीम के एसेट एलोकेशन की बात करें तो ईटीएफ का एसेट एलोकेशन है 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है सिल्वर में। इसमें इंक्लूड है फिजिकल सिल्वर, सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। और फंड ऑफ फंड की बात करें तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ टाटा सिल्वर ईटीएफ फंड में और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। फंड मैनेजर है मिस्टर तपन पटेल। और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट की बात करें तो ईटीएफ फंड के लिए है 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में और फंड ऑफ फंड के लिए है 5000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में और एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो ईटीएफ फंड के लिए कोई भी प्लान एंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि उसका ट्रेडिंग एक नॉर्मल स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज में होता है। उसको आप कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। और फंड ऑफ फंड की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट सभी प्लान एंड ऑप्शन फंड ऑफ फंड स्कीम के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और ईटीएफ फंड में भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फंड ऑफ फंड में एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 365 दिन से अंदर अगर 12% यूनिट को रिडम्पशन स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। अगर 12% से ज़्यादा यूनिट को रिडम्पशन स्विच करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 365 दिन के बाद कोई भी रिडम्पशन स्विच पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ईटीएफ एंड फंड ऑफ फंड दोनों ही प्रकार की स्कीम के लिए एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1%। स्कीम का रिस्क है हाई, मतलब कि ये स्कीम कम से कम 3 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए सूटेबल है और इस स्कीम में कोई भी लॉकिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ईटीएफ फंड के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट के जरिए आप ईटीएफ फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू टाटा सिल्वर ईटीएफ एंड टाटा सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें।